हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम, और वो भी नंबर सिस्टम में मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ाया है। जैसे मैं 60 तक हो गया था इसमें, और आज 61 से लेकर के आपको 70 तक के मैं बताऊंगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक इसमें आने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें और सीखने का कोशिश करें। मैं भी सिखाने का कोशिश करता हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ वीडियो शुरू किए और सब कुछ सीख जाइएगा। तो जब तक कि आप अंत तक नहीं देखते हैं, जब भी कोई भी चैप्टर आप पूरा क्लियर रूप से नहीं देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को क्या कीजिए कि बिना स्क्रिप्ट किए हुए शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। और पढ़ने के लिए जब भी बैठिए, आप कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। और क्वेश्चन को क्या कीजिए कि क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद नीचे बनाने का प्रयास कीजिए, या फिर जो बना हुआ है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ आपका मजबूत होगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई है। चढ़ते क्रम मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम होता है, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? तो देखिएगा 4 संख्या लिया गया है, जिसमें से हम लोग मान सकते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये 4 संख्या है, जिससे से बोला कि ये प्रथम 3 का गुणनफल। तो प्रथम 3 कौन हो जाएगा? A, B, C, यानी प्रथम 3 का गुणनफल जो है A गुने B गुने C बराबर 385 दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, तो अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या मतलब D का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा B और C इसमें भी आएगा कॉमन, और इसमें भी B और C है। तो हम क्या करते हैं कि ये डिवाइड कर देते हैं इसको, यानी B गुने C गुने D। अंतिम 3 संख्या का गुणनफल दे रखा है कितना? 1001। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां देखिए B से B कट रहा है और C से C कट रहा है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बच गया। तो यहां से प्रथम संख्या पूछता तब पर भी आपका आ जाता, और अंतिम संख्या पूछेगा तब पर भी आएगा। जब इधर से हम काटे हैं लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड भी आपको काटना पड़ेगा। तो B और C का वैल्यू जो भी होगा वो सब कट जाएगा। तो 11 से काटते हैं, तो 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 से 11 नमा 99, 11 × 1 = 11, 7 × 5 = 35, और 7 से काटिएगा तो 13 मरतबे। ठीक है, 13 × 7 = 91। तो देखिए प्रथम संख्या यानी A बराबर क्या आ गया? 5, और अंतिम संख्या D बराबर आ गया क्या? 13। इसलिए अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। तो देखिए वह तरीका है आपका, जैसे में इसको हम लोग तोड़ते हैं 385 को। तो 385 को तोड़िएगा तो 11 से 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 7 से 7 × 5 = 35। अगर हम इसको तोड़ते हैं इधर 1001 को, तो इसको तोड़िएगा तो 11 से 11 नमा 99, 11 × 1 = 11, 13 × 7 = 91। ठीक है, अब यहां पे देखना है हमको कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 11 है और 7 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 को इधर लिख लेते हैं, इसका 11 को लिखेंगे, इसका 5 को लिखेंगे, इसका 7 को लिखेंगे क्योंकि कॉमन दोनों में है, और 13 को इधर लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, तब ना यहां पे देखिएगा प्रथम 3 का गुणनफल क्या आएगा? 385, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रथम 3 का गुणनफल क्या होता है कि 385 होता है। यानी 5 गुने 11 गुने 7 कीजिएगा तो 385 आ जाएगा। और अंतिम 3 का गुणनफल जो है अंतिम से 3 होगा, यानी 13, 7, 11, इसका गुणनफल कितना? 1001 आ रहा है। तो अंतिम संख्या पूछा है, इसलिए अंतिम संख्या 13 हो जाएगा। अब प्रथम संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर पूछता कि बीच वाली दोनों संख्या कौन है तो 11 होता या 7 होता। क्यों? क्योंकि 7 को हम इधर भी लिख सकते हैं और 11 को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अंतिम संख्या कंफर्म क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा और प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, दोनों में कॉमन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष फल 39 आता है। ठीक है, यानी किसी संख्या को, कोई संख्या है, मानिए चलिए x है वह संख्या, कोई संख्या है जिसको 357 से भाग देने पर शेष फल क्या आता है? 39 आता है। यानी शेष फल नीचे लिखते हैं, और चाहे जितना मर्तबा कटा हो, लेकिन शेष फल क्या है? 39 है। अब कह रहा है कि संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी यदि संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। यानी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि किसी भी संख्या में इतना से भाग देने पर शेषफल कुछ आता है और उसी संख्या में कोई दूसरा संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि पहले भाजक, ये क्या है? भाजक है। ठीक है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो पहले भाजक में दूसरे भाजक से आप भाग दे करके देखिए कि पूरा पूरा कटता है कि नहीं। तो देखिएगा 17 दूनी 34, एक बचेगा 17, 17 एकम 17। ठीक है, एक इस मर्तबे कट रहा है। ऐसा स्थिति में क्या करते हैं कि इसका जो, यानी पहले भाजक द्वारा जो भाग दिया गया है उसका जो शेषफल है उसी के शेषफल में भाग देते हैं, किससे? दूसरे भाजक से, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 39 यहाँ इसका शेषफल, यानी पहले भाजक वाला का शेषफल क्या था? 39। अब इसमें 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34। अब यहां से घटाइए, 9 में से 4 घटेगा 5, 3 में से 3 घटेगा 0, यानी जो शेषफल आएगा वह क्या आ गया? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है, उस संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी किसी संख्या को, कोई संख्या XYZ मान लीजिए, जिसको 893 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 193 आता है। तो यदि उसी संख्या में अगर हम 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए कि पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक कटना चाहिए और कटेगा भी। ठीक है, तब क्या करेंगे कि इसके शेषफल में ही इसमें भाग देंगे, है ना। अगर शक लगाया तो काट के देखिए, 893 में क्या करना है कि 47 से भाग देना है। ये समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, ऐसा होता ही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मर्तबे 47 कितना बच जाएगा? 2 4 42 3, तो 7 9 63, 7 चौक 28, 9 सते 9 मरतबे 9 सते 63 के 3, 9 चौक 36, 36 और 6 42, यानी 19 मरतबे कट गया। यानी पहला भाजक जो है दूसरा भाजक से यदि पूरा पूरा कट गया तो क्या करना है कि पहले भाजक द्वारा जो भाग दिया गया था और शेषफल आया था, उसी शेषफल में क्या करते हैं, दूसरे भाजक से हम भाग देते हैं और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 4 मरतबे लगेगा क्या? 4 मरतबे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18 लग जाएगा। अब यहां से इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 घटाइएगा 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 8 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, यानी शेषफल इसका क्या आया? 5 आया। यानी किसी भी संख्या में 8 से 893 से भाग देने पर 193 शेषफल आता था, उसी संख्या में 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया? 5।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। यानी 114 से भाग देते हैं, कोई संख्या है, ठीक है, तो शेषफल क्या आता है? 21 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि उस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी सेम क्वेश्चन है, यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है क्या? 19 से 6 मरतबे कट जाएगा, 19 छके 114, ठीक है। तो 19 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या करना है कि पहले भाजक द्वारा जो शेषफल बचा है उसी में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो आपका क्या जाएगा? शेषफल आएगा, वही आपका आंसर होगा। 19 से कम 19 घटाइए, 2 बचेगा, ठीक है। यानी शेषफल क्या आ गया? 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपसे जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है। 296 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 75 आता है। और इस संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अगर 37 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो देखिए पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है क्या? कटना ही चाहिए। 7 8 8 मरतबे देखिए, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 3 24, 24 5 29, कट रहा है 8 मरतबे, ठीक है। तो क्या करना है कि इसके शेषफल यानी पहला का जो शेषफल है उसी से दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। तो 75, तो 37 दूनी 7 दूनी 14 के 4 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 37 दूनी 74 हो गया। 75 में से 74 घटाएगा तो 1 बचेगा और यही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। यानी यही चीज पूछ रहा था कि 37 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो 1 आएगा। अगला देखिए 66 नंबर। $13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी इसमें से हम कितना घटा लें कि 97 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। तो 97 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए तो हम क्या करते हैं कि 97 दूनी कितना होता है? यानी इससे ज्यादा हो जाएगा, 132 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 1 मरतबे लगाएंगे कितना? 97। 12 में से 7 घटेगा 5, यहां बचिया कितना? 12 में से 9 घटाएगा 3, 35, ये 9 आ गया। 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा 4 मरतबे, 3 मरतबे, 7 21 के 1 हासिल 2, 9 27 2 29, 9 में से घटेगा 8, 15 में से 9 घटेगा 6, 2 में से 2 घटेगा 0, 4, 9 7 63, लेकिन 7 मरतबे देखिए लगा करके, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 9 7 63, 63 और 4 67, हाँ लग जाएगा 4 मरतबे। अब यहां से हम देखते हैं कि 14 में से 9 घटाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। इसका यहां पे देखिए 7 में से 7 घटाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 6 घटाएगा तो 0 बचेगा। यानी यही ना फालतू हो रहा है, यानी 5 जो शेष बच रहा है यही तो फालतू हो रहा है, बाकी बात तो कट ही जा रहा है ना। इसका मतलब कि 5 यदि हम इसमें से घटा देते हैं, यानी 5 जो आया एक्स्ट्रा आया, यदि हम 5 को इसमें से घटा देते हैं तो जो बचेगी संख्या वो तो पूरा पूरा कट जाएगी। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इतना जो है 97 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है?
5 है। हाँ अब देखिए, अब इसमें क्या करता कि आपको एक क्वेश्चन और पूछ देता, ठीक है। पूछता क्या कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यहां तो घटाई जाने वाली थी, वहां बोलेगा क्या कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 97 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब सोच के देखिए कि 97 से कटने का मतलब क्या है। किसी को आप पैसा देते हैं, अगर 97 रुपया दीजिएगा सबको, इसका मतलब क्या कि रुपया आपके पास इतना होना चाहिए कि 97 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, यानी 97 का जो खंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं कि 97 रुपया देना है, जिसमें से 5 रुपया पहले से एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो 97 में से हम 5 रुपया घटा देंगे तो क्या बचेगा, 92 बचेगा। तो 92 रुपया और इसमें हम ऐड कर देते यानी जोड़ देते तो 97 से पूरा पूरा कट जाता। ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो देखिएगा, तो घटाए जाने वाली संख्या कौन होता है, इसका जो शेष फल बचेगा वही हो जाएगा। लेकिन जोड़ी जाने वाली संख्या में क्या करना है कि इस शेष फल को क्या करेंगे कि इसके भाजक में से घटा देंगे और जो आएगा वही जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। तो यहां तो आपसे पूछा था कि ये घटाई जाने वाली संख्या, इसलिए क्या हो गया आंसर 5। सड़सठ नंबर देखिए, बोला है कि 42, 73, 98, 42, 73, 98 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी ये जो आना चाहिए घटा करके कितना घटा ले इसमें से कि 15 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। अगर विभाज्यता का नियम आप नहीं जानते हैं या फिर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, मैंने वीडियो बना करके रखा है अपने चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, बहुतों को क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं होता है कि आखिर होता कहां है, ठीक है। तो जहां आपको सब्सक्राइब करना है, जैसे जहां पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए दिया जाता है उसके जस्ट ऊपर इस प्रकार का सिंबल होता है, यानी इस प्रकार का सिंबल होता है। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी है बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या करना है यानी आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। यहां से मैं वीडियो डालूंगा और आपको वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर जस्ट जो होता है यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इसको जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि इसको टच कीजिएगा तो ऐसे ही आपको खुल करके नीचे कुछ आएगा, ठीक है, लिंक वगैरह आएगा। तो जो लिंक डाला रहता है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। तो वहां पे मैं लिखा भी रहूंगा कि विभाज्यता का नियम, तो उसको ओके कीजिएगा तो आप विभाज्यता का नियम सीख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ऐसे भी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता हूं, लेकिन वहां पे अगर आपको याद रहेगा तो सोचिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन सिर्फ देख करके आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। अब विश्वास रखिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है सिर्फ देखिएगा कि क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि माने चले कि हमको यहाँ पे समझाना है इसलिए तो इतना समय लग रहा है, नहीं तो अभी तक आंसर निकल चुका रहता। हाँ, ध्यान में भी आ गया है क्या कि ये आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि 15 से कटने वाली संख्या किससे किससे कटे, 3 से और 5 दोनों से कटेगी, ठीक है। जो संख्या 3 से और 5 से कटेगी वह 15 से भी कटेगी, ठीक है। और 5 का नियम क्या होता है कि इकाई स्थान पर यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए और न तो 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 रहेगा तब पर भी 5 से कटेगा, इकाई स्थान पर अगर 5 रहेगा तब पर भी 5 से कटेगा। तो यहां पे 0 लाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, आपको 8 घटाना होगा तब यहां 0 आएगा। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में 8 है कि नहीं,
ऑप्शन में 8 नहीं है। ठीक है, अगर दे भी देता तो देखिए यहाँ पे 3 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए यहाँ पे हम कितना घटा है, 8 घटा है, तो घटाने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25 क्या 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 3 से 25 नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या कीजिए 8 नहीं घटाना होगा। ठीक है, अब हम क्या घटा लें कि 5 से पूरा पूरा कट जाए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, तो 0 वाला तो कहानी खत्म हो गया। तो 5 लाने के लिए हम कितना घटा ले इसमें से, तो 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इकाई स्थान पे 5 आ जाएगा। और जैसे ही आपको इकाई स्थान पर 5 दिखाई देवे या 0 दिखाई देवे तो यह 5 से अवश्य ही कटती है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया, तो 9 5 14, ठीक है, 14 और 3 17, 17 7 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30, क्या 30 जो है 3 से कट रही है, कट रही है। तो यह संख्या अब जो बन गई वह कितना संख्या आ गया, 42 73 9 5। ठीक है, तो यह संख्या जो आ गई वह 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, इसका मतलब 15 से भी अवश्य ही कटेगी। ठीक है, तो क्या घटाने पर, तो 3 घटाने पर, तो आंसर क्या हो गया इसका 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, 11 15 8 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी इसमें हम क्या जोड़ दें कि 77 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो 77 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, 77 से, तो जो संख्या 77 से कटेगी वह इसके गुणनखंड से भी कटेगी। ठीक है, यानी 11 सते 77, तो जो संख्या 11 से और 7 से दोनों से कटेगी वह 77 से भी कटेगी। ठीक है, और यहां पे हम लोग देखते हैं कि 11 का नियम क्या होता है कि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक अंक छोड़ करके। ठीक है, तो अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर अगर 11 या 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। तो यहां देखिए 1 का 1 2, 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब 5 और 1 6, ये 10 आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 6 में हम कुछ जोड़ते भी हैं, क्योंकि बोला कि जोड़ने वाली संख्या, अगर 6 में हम कुछ जोड़ते भी हैं तो कितना जोड़ना होगा कि दोनों को घटाने पर 0 आना चाहिए। तो यदि हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, और 10 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ गया 0। तो अल्टरनेटिव संख्या के अंकों का योग, अंकों का अंतर, योगों का अंतर, सॉरी, यानी अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर यदि 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या अवश्य ही 11 से कटती है। ठीक है, तो क्या जोड़ने पर, तो 4 जोड़ने पर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तब यहां पे देखिए क्या करेंगे। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 10 है और यहां पे क्या है 6 है, तो इसमें हम कितना जोड़ करके 6 घटा दें कि 11 आ जाना चाहिए। तो यदि हम इसमें क्या करते हैं कि 7 जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 जोड़ करके और 6 को घटा देते हैं, तो 10 और 7 17, 17 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। क्या 11 आया कि नहीं, तो क्या जोड़ने पर, तो 7 जोड़ने पर, और ऑप्शन नंबर बी में है आपका 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इससे भी आप चेक कर लीजिए कि 7 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि जो संख्या 11 और 7 दोनों से कटेगा वही 77 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो 7 जोड़ने पर, तो जैसे ही आप 11 15 8 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 5 5 1 6
1 1 1, 11 से यदि हम इसमें भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11 1, 7 बचे 35, 6 बचेगा 66, 7 नमा 63, कितना बचेगा 3 5, 7 बचे 35, यानी कट रहा है। तो 11 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इसका मतलब 77 से भी कटेगा। तो क्या जोड़ने पर? तो 7 जोड़ने पर, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में कब आएगा? जब आप विभाज्यता का नियम देखिएगा। तो विभाज्यता का नियम देखना जरूरी है, इसलिए वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, 80 36 42, 80 36 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज हो। गुणज मतलब क्या कि 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, 11 के पहाड़ा में जो भी आएगा वह 11 से कटेगा ही, ठीक है। इसका मतलब 11 से पूरा पूरा कट जाने चाहिए, ठीक है। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो यहां पे देखिए कि 11 का नियम क्या होता है कि इसके अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर। तो 8 का अल्टरनेट 3 हो जाएगा, 3 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा, और 4 के बाद एगो छोड़ करके बाकी बात तो कोई है ही नहीं, क्या कि अल्टरनेट मतलब होता है एक अंक छोड़ करके, ठीक है। तो 8 का हो गया 3 और 3 का हो गया 4, इसका तो कोई है ही नहीं है, क्या कि जो 2 छूटेगा तो आगे वाला होना चाहिए, और आगे है नहीं। तो यहाँ देखिए अब 0 का अल्टरनेट 6 हो गया और 6 का अल्टरनेट 2 हो गया। तो इसमें जोड़ेंगे 8 + 3 + 4, ठीक है। इधर जोड़ेंगे 0 + 6 + 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 और 4 12 3 15, 15 में से यदि हम 6 2 8 घटाएंगे तो कभी भी 0 आएगा? नहीं आएगा। या फिर 11 आएगा? तो नहीं आएगा, 7 ही आ रहा है। तो 11 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम कितना जोड़े? अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 15 4 19, 19 में से यदि आप 8 घटाइएगा तो 11 आएगा कि नहीं? 11 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हम 4 जोड़ते हैं वैसे ही क्या होगा कि दोनों का अंतर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जोड़ने पर? तो 4 जोड़ने पर यह संख्या जो है या 11 से पूरा पूरा कट जाएगी या फिर 11 का गुणज होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे आप। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1000 में कम से कम कितना जोड़े कि योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 1000 में कम से कम कितना जोड़िएगा कि 45 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 45 से कटने के लिए 1000 में क्या जोड़ा जाए कि 45 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं 45 को, तो क्या होता है 5 नमा 45, ठीक है। तो जो संख्या 5 से और 9 से दोनों से कटेगी वह 45 से भी कटेगी। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में तो 10 है, बी में है 20, सी में है 35 और डी में है 80, ठीक है। 5 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या रहना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, तब वे 5 से कटेगा। तो यहां पे हम यदि इसमें 0 यानी 10 जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। तो 1010 के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, सॉरी 0 है। 1010 के इकाई स्थान पे 0 है, जो कि 5 के नियम से यह कट रहा है। लेकिन 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि जो संख्या 9 से और 5 से दोनों से कटेगा वही 45 से कटेगा। तो 9 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रहा है क्या? 9 से कटने के लिए 1 जोड़ेंगे 0 में तो 1, 1 का 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2,
क्या 2 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 20 जोड़ करके तो कितना होगा? 220 हो जाएगा। ठीक है, तो 220 के इकाई स्थान क्या है? 0 है। तो 0 जो है वह, हाँ, तो इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगी, 9 से कटेगी कि नहीं? तो संख्या के अंकों का योग 2 1 3 आ रहा है, जबकि 9 से नहीं कटेगा 3। ठीक है, तो ये भी गया आपका। इसके बाद 35, तो 235 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इकाई स्थान पे क्या है? 5 है ना? इकाई स्थान पे 5 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 और 3 8 है, 1 9, जोड़ करके 9 भी आ रहा है, जोड़ करके 9 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 5 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या है कि 35 आपका आंसर होगा। अब देखिए कि 80 होगा कि नहीं, तो 80 देखिए होगा कि नहीं। तो 80 यहां पे 80 जोड़ेंगे तो 1080 हो गया। अब देखिए इकाई स्थान पे 0 है, इसका मतलब 5 से तो अवश्य ही कटेगी। और 9 का नियम हम देखते हैं कि 8 है 1 9, इसका मतलब ये भी कट रहा है। तो 5 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, इसका मतलब 45 से भी कटेगी। अब यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो गया कि जब भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें कोई एक गुना आंसर आएगा, लेकिन इसमें 2 गो आ रहा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ रहा था, यानी इतना में कम से कम कितना जोड़े, कम से कम। ठीक है, अधिक से अधिक नहीं बोला है आपको, कम से कम बोला है। इसका मतलब क्या है? ये 2 तो कैंसिल हो गया, क्या कि जोड़ने के बाद भी आपको नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पे देखते हैं कि 35 और 80 दोनों जोड़ने पर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि कम से कम। तो अब दोनों में तुलना करेंगे, 35 में और 80 में, कि 35 कम है कि 80 कम है। ठीक है, तो 35 कम है तो 35 ही आंसर होगा, 80 नहीं होगा। अगर आपसे पूछता कि अधिक से अधिक कितना जोड़े, तो अधिक से अधिक ये दोनों में कौन होता? 80 होता, तब जाकर के आपका आंसर 80 होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार इसे निकाल सकते हैं। और 35 80 ऑप्शन में तो है ही, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि दोनों जब कट रहा है तो आंसर क्या दें। तो वहां पे क्लियर रूप से आपसे यानी जब जिस समय पूछा है उसी समय दे दिया है कि कम से कम कितना जोड़ें। तो कम से कम बात कर रहा है, तो दोनों जब आ रहा है तो दोनों में देखेंगे कि कम कौन है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अधिक से अधिक बोलता तो अधिक वाला देखते। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा फैलाइए, इतना फैलाइए कि मैं उतावला हो जाऊं पढ़ाने के लिए। और आपको मैं RS अग्रवाल, यह 3 राइटर है, और इसका मैं पूरा एक एक क्वेश्चन करके मैं बिल्कुल बना करके और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा, और आपका मैथ का डर जो है वह खत्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी मैथ में कहिएगा कि नहीं, बहुत कुछ मैं सीख गया हूं। और मेरा मेन मकसद है कि आप सीखिए। अब मान के चलिए कि आप लोग कौन है, क्या है, नहीं है, तो मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन एक क्या है, एक लगाव हो जाती है। मान के चलिए क्या कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से यदि कुछ सीख रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे लोग जाने, और बस इतना ही है। मेरा भी एक शौक है कि YouTube पर मैं पढ़ाऊं और अच्छा चीज सिखाऊं, और बहुत सारे लोग मुझे जाने पहचाने, बस यही चाहिए। और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, अगर बड़े देख रहे हो तो, और छोटे यदि देख रहे हो तो अपना प्यार दीजिए। और इसी प्रकार आप अपने इस वीडियो को, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को आगे फैलाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।